नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास काव्य गुण एवं काव्य दोष पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहूँ सो सम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अगला विकल्प है, मधुमय बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। वह कौन सा है जिसमें माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? तो पूरा विकल्प दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। इस काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण नहीं है, अपितु इसमें प्रसाद गुण हैं। से सभी काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन में है ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। तो गुण का संबंध रीति से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन में है, काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में गुण काव्यों का विवेचन सही, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो इसमें बताना काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। यह जो है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो ऑप्शन में है 3, 5, 10, 8। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 बताया है भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या। जो 10 काव्य गुण हैं वो इस प्रकार हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कांति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? किसने मानी है? तभी बताया हमने, आचार्य भरत मुनि ने 10 माना है काव्य गुणों की संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं वही प्रश्न है। तो 10 गुण होते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए वही प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न है, देखिए कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। सारे प्रश्नों को ही देख लीजिए तो सारे प्रश्न याद हो जाएगा।
भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, कितनी बताई है? तो 10 बताई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। अब आचार्य मम्मट को बताना है कितने माने हैं इन्होंने। तो 10, 3, 15, 8। तो आचार्य मम्मट के काव्य गुण को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 बताई है, जो इस प्रकार हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये 3 गुण बताए हैं आचार्य मम्मट ने। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण बताए हैं आचार्य मम्मट ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो वामन ने कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन में है 12, 9, 20, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 बताया है इन्होंने काव्य गुण, जिसमें से इन्होंने 10 काव्य गुण बताया है, नहीं, जिसमें इन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण बताया है। दोनों मिला के हो गए 20 काव्य गुण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन में है वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदर्भी माधुर्य। अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माधुर्य, वैदर्भी माधुर्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। माधुर्य गुण, माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपर्युक्त तीनों। तो कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है कविता को पढ़ने के बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओज गुण है इसमें, ओज गुण। इन पंक्तियों में ओज गुण है। ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में अधिक रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। पूरा प्रश्न दिखाते हैं आप लोगों को। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? तो ऑप्शन में है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो यह ओज गुण होता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओज गुण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओज गुण। वीर रस में ओज गुण प्रधान रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिक्कर हिम मरकट भालू छल बल करही जे खल छिजही में काव्य गुण है। कौन सा काव्य गुण है इसमें?
प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें भी जो है उपर्युक्त पंक्तियों में ओज गुण है। इन पंक्तियों में द्वित्व वर्ण तथा संयुक्त वर्ण र का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओज गुण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? तो ऑप्शन में है करुण और रौद्र, श्रृंगार और करुण, श्रृंगार और वीर, शांत और वीर। तो माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है, मतलब माधुर्य गुण किस रस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस और करुण रस में होता है। माधुर्य गुण की श्रृंगार और करुण रस में स्थिति होगी। प्रसाद, माधुर्य और ओज काव्य के तीनों गुण माने गए हैं। रसों में इनकी अवस्थिति इस प्रकार होती है। जैसे प्रसाद गुण लगभग सभी रस में होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण रस में होता है। ओज गुण जो होता है वीर रस और रौद्र रस में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र तुम्हें, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसका विकल्प आगे है। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। कौन सा काव्य गुण है? तो ऑप्शन में है प्रसाद, ओज, माधुर्य और इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रसाद गुण का है। प्रस्तुत काव्यांश में जो है प्रसाद माधुर्य काव्य गुण प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो ऑप्शन है माधुर्य, प्रसाद, ओज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधुर्य गुण है इसमें। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो ऑप्शन में है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। इन काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुर्य गुण। ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर क से म तक के वर्णों, य, अंग, ण, न, म से युक्त वर्ण, ह्रस्व र और ड़, समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुर्य गुण के मूल हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? तो पंक्ति है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो ऑप्शन में है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या फिर रजो गुण।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई है। इसमें माधुर्य गुण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उदाहरण में काव्य गुण हैं, कौन से काव्य गुण हैं? तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ओज है, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद गुण है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो ऑप्शन में है माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ओज गुण मौजूद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओज गुण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको काव्य दोष देख लिया जाए इसका। अगला प्रश्न जो है काव्य दोष पर है। तो इसका पहला प्रश्न है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन में है न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो कौन सा इसमें काव्य दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरुक्ति दोष है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि इसमें जगत और जहान दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भामह के अनुसार काव्य के कितने दोष होते हैं? तो ऑप्शन में है 5, 4, 17 और 9। विकल्प के अनुसार भामह ने 3 काव्य प्रकार के काव्य दोष बताए हैं। तो इस भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। सामान्य दोष 11 माने हैं, इससे सामान्य दोष होता है वह 11 है। वाणी दोष 4 होता है, अन्य दोष भी 11 होता है। सामान्य दोष 11, अन्य दोष 11 और वाणी दोष 11। इस प्रकार भामह ने 3 प्रकार के कुल 26 काव्य दोष माने हैं। तीनों मिला दिया जाए तो 26 दोष माने हैं, जो विकल्प में नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका हम लोग। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो ऑप्शन में है समास दोष, रस दोष, पद दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रस दोष है, रस दोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो ऑप्शन में है दुष्कर्मत्व दोष, च्युत संस्कारत्व दोष, अप्रयुक्त दोष, ग्रामत्व दोष। तो कौन सा दोष होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुष्कर्मत्व दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? बड़ा कर लें पहले इसको। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन में है च्युत संस्कारत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, ग्राम्यत्व, निरर्थकत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, च्युत संस्कारत्व हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम समा महामत देखो, इनमें काव्य का कौन सा दोष है?
पांडव की महिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। काव्य दोष बताना है तो ऑप्शन में है शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। यह पंक्ति जो है रामचंद्रिका से ली गई है। वह पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार का पंक्ति में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है। इसमें पांडव कहाँ थे? तो कोई भी नहीं होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? काव्य दोषों के प्रकार बताना है तो 8, 3, 10, 7। काव्य दोषों के प्रकार जो हैं 3 बताए गए हैं भामा के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न एक बार हम लोग देख लिए हैं। सबको जानत तुम्हें जगत जहान में, तो यह कौन सा दोष है? तो पुनरुक्ति दोष है। एक ही शब्द, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पर जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों का अर्थ संसार होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तरु रिपु रिपु धर देख के बिरहिनी ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन में है च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टित्व। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन में है अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टित्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक पदत्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है? तो ऑप्शन में है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य सर्वस्व, काव्यालंकार सूत्र। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्यालंकार सूत्र। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पूरा दिखा देते हैं आप लोगों को। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। कौन सी है वो युक्ति? इसका विकल्प है गुण विपर्य यात्मानुदोषाः, रसापकर्षाः दोषाः, मुख्यार्थ हतिर दोषः, उद्वेग जनको दोषः। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसापकर्षा दोषः। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।